मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्रांजियो। इस टाइम एक एयरपोर्ट पर जाता है और जब वो एयरपोर्ट पर जाता है तो हम उसे काफी परेशान देखते हैं। देखने से लग रहा था कि शायद इसकी कोई फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी कोई फ्लाइट मिस नहीं हुई थी, बल्कि सच तो कुछ और ही था। इसके बाद रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ से पूछता है कि वेस्ट जाने वाली फ्लाइट कब निकलेगी। तब उसे बताया जाता है कि 2 घंटे बाद निकलेगी। तब ये सुनने के बाद वो एक टिकट खरीद लेता है जिससे कि ये टर्मिनल को क्रॉस कर सकेगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि न्यूयॉर्क में रहती है उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से इसकी फ्रेंड बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर ये लेडी जो एयरपोर्ट पर थी वही काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इस टाइम ये अपनी फ्रेंड की मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज देते भी बेहोश हो गई है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि बाहर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी इसकी वजह नहीं पता। अब जो लोग ये न्यूज देख रहे होते उन्हें लग रहा था कि ये जरूर कोई ना कोई जोक है, क्योंकि इस तरह एकदम से लोग भी बेहोश कैसे हो सकते हैं। लेकिन ट्रांजियो जानता है कि ये कोई जोक नहीं बल्कि ये एक सीरियस सिचुएशन है। यहाँ पर ट्रांजियो कहता है कि ये इसका टाइम है, अब इसे एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए वो फौरन टर्मिनल की तरफ जाता है और वहाँ पर जैसे कार डिस्ट्रैक्ट होता है तो ये फौरन से उसकी गन छीन लेता है और ये सब लोगों से कहता है कि कोई भी मेरे रास्ते में ना आए। इसके बाद ये फौरन से प्लेन की तरफ जाता है और वो फ्लाइट मॉस्को की तरफ जा रही थी और कुछ ही देर में इस फ्लाइट ने उड़ना था। ये प्लेन में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेता है और प्लेन को फौरन से उड़ने के लिए कहता है, लेकिन जो असली पायलट था वो अभी तक प्लेन में नहीं आया था। लेकिन जो को पायलट होता है वो इस टेररिस्ट की मदद नहीं करना चाहता, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक गोली इस पायलट को लग जाती है, इसीलिए वो जख्मी हो जाता है। ये गोली इस पायलट के हाथ में लगी थी। अभी ये सारी सिचुएशन की वजह से वो सारे पैसेंजर काफी परेशान थे और फ्लाइट अटेंडेंट इन सबको हौसला दे रही थी कि ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजियो कॉकपिट से बाहर आता है और सबसे पूछता है कि क्या बोर्ड पे कोई और पायलट है। अब ये सुनकर एक लेडी उठती है जो कि असल में एक रिटायर्ड पायलट थी और ट्रांजियो के ऑर्डर पर वो आखिरकार टेक ऑफ ले ही लेती है। अब गोली की वजह से प्लेन के विंग्स टूट चुके थे, इसीलिए कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए अब मजबूरन इन सभी को ये सफ़र करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये लोग रिटायर्ड पायलट यानी कि सेल्वी से पूछते हैं क्या वजह है कि इतनी इमरजेंसी में टेक ऑफ करवा रहा है। फिर वो बताता है कि नाटू में मुझे एक ऑफिसर असाइन किया गया था और मुझे कुछ ऐसी बातें पता हैं जो किसी और को नहीं पता। ये बार बार पायलट जिद करते हैं और असली वजह पूछने पर तो वो बताता है कि असल में सनराइज रेज हो चुकी है और अगले दिन के स्टार्ट पर ही सूरज की रेस की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो के घरों के अंदर होंगे। बताता है कि ये तो पहले ही जापान और कोरिया में हो रहा है और अब सूरज का अगला टारगेट ये प्लेन होगा। अगर सूरज की रेस इस पर पड़ गई तो सब इस बात पर और पायलट यकीन नहीं करते और कहते हैं कि शायद तुम पागल हो। तब ये सुनकर ट्रांजियो कहते हैं कि शायद मैं आपको पागल लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। वो पायलट मैथ्यू जिसके हाथ में शूट लगा था, इसके हाथ से खून बह रहा होता है तो प्लेन में मौजूद एक लेडी जो कि मेडिकल प्रोफेशनल होती है वो ये जिम्मेदारी लेती है कि मैं पायलट की मदद करूंगी। यहाँ पर वो लेडी हर्ट नाइफ का यूज करती है ताकि इस पायलट के हाथ से इस गोली को निकाल सके। अब इस वजह से पायलट को और ज्यादा दर्द हो रही थी और प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर भी इसकी वजह से परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू जानता था कि इसे सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि सबकी जिंदगी अब इस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मैथ्यू सबको बताता है कि हम इस जगह पर लैंड करेंगे जहाँ पर लैंड करने का ट्रांजियो हमें कह रहा है, बजाय इस जगह पर लैंड करने के जहाँ पर हमने सोचा था। यहाँ पर मैथ्यू को लगता है कि फाइटर जेट्स लाजमी आ रही होंगी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये प्लेन इसीलिए उड़ाया था क्योंकि इसे उन्हें मैथ्यू को गन पॉइंट पर लिया गया था। लेकिन दूसरी पायलट उन्हें सेल्वी को ऐसा नहीं लग रहा था, उससे नहीं लग रहा था कि कोई इनकी मदद करने के लिए आएगा। वहाँ एक और पैसेंजर को जब ये बात पता चलती है कि सनराइज सबको मार रही है तब उसे इस बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो पायलट्स पर शक करने लगता है, यानी कि सारी पायलट्स इनसे झूठ बोल रही हैं। इस पैसेंजर का नाम अयाज होता है। इसके बाद हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो कि अरबी होता है। ये पैसेंजर एकदम से खांसी करने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट करता
है कि जैसे वो इसकी हेल्प कर रहा है और इसी के बीच वो ट्रांजियो से उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद ट्रांजियो को वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है और बाकी सभी पायलट से पूछा जाता है कि आखिर सच क्या है। तो पायलट सबको बताता है कि हम लोग वेस्ट में लैंड करने वाले हैं। वो बताता है कि हमारा प्लान आइसलैंड में लैंड करना है। ट्रांजियो चाहता है कि हम वेस्ट में जाएं। वहां पहुंचने पर पुलिस टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेगी और बाकी सब लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। वो इन लोगों को सूरज के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि ट्रांजियो को ये लगता है कि सूरज की रेस लोगों को मार रही है। तब इस पर बाकी पैसेंजर्स को भी याद आता है कि इन्होंने भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, इसीलिए वो सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के लिए परेशान होते हैं। इस पर पायलट मैथ्यू इन सब से कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कैप्टन आप सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आप सबको ही बचा लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्लेन वेस्ट में पहुँच जाता है और ये प्लेन आइसलैंड में लैंड करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो पायलट देखता है कि यहाँ पर तो पहले ही बहुत सारे प्लेन हैं और इतने ज़्यादा प्लेन्स होने की वजह से कुछ प्लेन्स तो क्रैश भी हो गए हैं और तो यहाँ पर लैंड करने की जगह भी नहीं है। ये लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं, जिससे पायलट को यकीन हो जाता है कि ट्रांजियो सच कह रहा था। लेकिन अब क्योंकि इनके पास लैंड करने के लिए कोई और जगह नहीं थी तो ये सोचती है कि थोड़ा आगे जाकर स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे। इसके बाद ट्रांजियो को वॉशरूम से बाहर निकाला जाता है और उसे कहा जाता है कि सबको इस सिचुएशन के बारे में बताओ, यानी कैसे सूरज की रेस सबको मार रही है। वो बताता है कि मुझे इन सब के बारे में मेरे सीनियर से पता चला और मैं तो खुद भी नहीं जानता ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर हमने बचना है तो हमें सूरज से कहीं दूर लैंड करना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रेस ना पहुँचती हूँ। अब यहाँ पर अरबी जो कुछ टाइम पहले भी होश हो गया था, अब वो अभी भी जिंदा होता है। कई मुश्किलों से वो सांस ले रहा होता है, वो बस मरने ही वाला होता है और वो अपनी आखिरी सांसों में वो सबको बताता है मैंने डायमंड स्वैलो कर लिए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। अब ये लैंडिंग काफ़ी मुश्किल थी, प्लेन एक दीवार को हिट करने ही वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कुछ ही सेकंड पहले आखिरकार ये प्लेन को रोक लेते हैं। अब जैसे ही सारे लोग लैंड करते हैं तो इनके पास बहुत सारी मैसेजेस और बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। इनकी फैमिलीज़ की तरफ से इंटरनेट पर भी न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताया जाता है कि आधी दुनिया के लोग तो मर चुके हैं सूरज की रेस की वजह से और आधे अभी बचे हुए हैं।